नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे आपकी हर समस्या, हर उलझन, हर परेशानी और हर बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, और उन समस्याओं में से सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो है किसी न किसी बीमारी से। क्योंकि आज का जो समय है, लोगों को तरह तरह की परेशानियां और बीमारियों ने घेरा हुआ है। इसमें कोई संशय नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ जाकर देखिए, लोगों की कितनी भीड़ आपको मिलेगी। कहावत है ना कि जिस घर ना जाओ वो ही अच्छा, क्योंकि हर घर में लोग परेशान हैं किसी न किसी समस्या से, बीमारियों से। और आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको हम पहले सुनते भी नहीं थे, और अब तो वो बीमारियां आम हो चुकी है। यहाँ तक कि कैंसर भी, हर तीसरा व्यक्ति जो कैंसर से जूझ रहा है। टीबी, कैंसर, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां। मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे हम किसी का सुन लेते हैं कि आज उसको ये है, आज उसको वो है, तो कई बार ये ख्याल आता है कि भगवान ये मुझे ना हो जाए, भगवान मैं तो सेफ हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं होगा ना। हर दिन रात मुझे ये समस्या सताती रहती थी। मैं भी बहुत सोचती थी कि मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। और आज का जो पोल्यूशन है, जो खान पान है, उससे ऐसा ही लगता है कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त ना हो जाऊं। हर कोई सोचता है, चाहे हम अपने आप को कितना भी बचा लें, हम बाहर की चीज़ें ना खाएं, या पोल्यूशन से हम बच नहीं सकते क्योंकि बाहर तो जाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज के टाइम में, तो हमें भी डर लगता है कि कभी कुछ हो ना जाए। और मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि दिन रात मेरे दिमाग में यही चलता था कि मैं किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाऊँ। और फिर भगवान की कृपा मुझ पर ऐसी बनी कि देखो, हम खुद नहीं करते कुछ भी, ये सब भगवान करवाने वाला है। और मैंने कुछ कुछ देखा कि मैं किस भगवान को पूजा करूं, मैं क्या करूं कि मैं बस मेरे दिमाग से ये टेंशन चली जाए, ये बीमारी वाली टेंशन चली जाए, मुझे इस बात का कोई चिंता ना हो। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने सर्च किया, मैंने फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये आया कि बस अब मुझे भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी है। मैंने बहुत सर्च किया इस पर, मुझे समझ में आया कि वो देवता नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तब मैंने ये भी देखा कि भगवान और देवताओं में फ़र्क होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये भगवान हैं, और फिर श्री विष्णु भगवान जी को याद करते हुए मैंने ये प्रण लिया कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान जी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ हर रोज़ करूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया था दिसंबर 25 दिसंबर से, और आज आप देख लिए रेगुलर दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च मैं डेली श्री विष्णु भगवान जी का श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करती हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और जो मेरे दिमाग में टेंशन थी ना, वो मुझे सब अब समझ में आ गया। मुझे बीमारी छू भी नहीं सकती, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, वो मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे इतना मेरे विष्णु भगवान जी पे विश्वास है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जो लेडी पहले ये सोचती थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हूँ। और पहले मैं चिंताग्रस्त थी कि क्या होगा, कैसे होगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि भगवान जी का साक्षात मेरे सिर पर हाथ है, मुझे विश्वास है उन पर।
तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी बीमारी से, किसी भी चिंता से परेशान हो, इस श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ से कुछ बड़ा है ही नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मोबाइल पर चलाकर सुन लो, ये है हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा। आप उसका पाठ कीजिए, श्री विष्णु भगवान जी को याद करते हुए उनका ये पाठ कीजिए, डेली कीजिए। आपकी हर समस्या, हर बीमारी, हर परेशानी, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ आप विष्णु भगवान जी में विश्वास बनाकर चलिए, क्योंकि साक्षात मेरे साथ हुआ है ये। और मैं जितनी भी आपसे बात करती हूँ वो रियल एक्सपीरियंस पे बात करती हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। भगवान मेरे साथ है। श्री विष्णु भगवान जी से कुछ बड़ा हो सकता है क्या? साक्षात वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, उस ब्रह्मांड के निर्माता हैं वो। श्री विष्णु जी के ही रूप हैं श्री कृष्ण भगवान जी, और उनका कल के अवतार होगा, जैसा कि हम सुनते हैं। तो देखिए, मैं भी आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ, जो मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस होता है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं डेली श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैंने साक्षात भगवान जी से बात की हुई है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ना ही मैं श्री भगवान जी से कुछ मांगती हूँ कि भगवान जी मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। बस भगवान जी अपना हाथ मेरे सिर पर रखना, मैं आपकी शरणागत हूँ। आप जानो, आपका काम जाने, आप कैसे करोगे। हे प्रभु, बस आप देखना। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपका शरीर ठीक है, आप स्वस्थ हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बीमारियों से बचकर रहना ही बहुत बड़ी बात है, मैं तो यही मानती हूँ। तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी भाई या बहन कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी ठीक हो सकता है, उसे भी कुछ नहीं होगा। और जो भगवान की दया से स्वस्थ हैं, वो भी अगर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो वो भी मेरी तरह चिंता मुक्त हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।